के। कुछ लोग ऐसे रहते कि सिर्फ माँ के बहकावे में आके औरत पे जुल्म करते, कुछ लोग जो है औरत के बहकावे में आके माँ को झिड़कते हैं, माँ को जुल्म करते। भाई बैलेंस नाम किसका है? इस्लाम तो पूरा एतदाल पर है कि बैलेंसिंग तुम कैसे करते हो? कैसे करो? हालांकि औरत की जब शादी होती है तो औरत के जो माँ बाप रहते हैं अपनी बच्ची को लाजमन यही बोलते हैं कि बेटा अगर कुछ ज्यादती हो तो सबर कर। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी नाक रखना, नाक लड़कर रखना, वापिस बिल्कुल मत बिल्कुल। और औरत है सबर करने वाली। सबर करना। और जो दूसरे माशरे में आजकल की जो औरतें आई हैं, मैं उनको नाम रखा, मैंने अल्लाह माफ़ करे, मॉडर्न औरतें, पेरेंट्स को के बच्चे जो दूसरे लाइन में जा रहे, फॉर एग्जांपल गेमिंग, शीशा, क्लबिंग एंड रिलेशनशिप, जो आज के ज़माने में बहुत कॉमन है। पता क्या पूछती है चाय खानों में मिलूंगा मैं, समोसों और कबाबों की दुकानों में मिलूंगा मैं, यही होगा अगर तू रोज यूं बैगन बिगाड़ेगी, जरा सी बात पर मुझको अगर बेलन से मारेगी तो। शादीशुदा घरों का जो हाल है, खुसूसन मर्द जो उसकी औरत के साथ मामला कर रहा है, जैसे कितनी कारगुजारी हमारे सामने आ रही है, फिर हमें कहीं और से पता चलता है, कहीं खुद देख रहे हैं हम प्रैक्टिकली कि फलाना के साथ फलाना हो रहा है, तो मर्द ये भूल चुका है कि वो किसी की लड़की को अपनी जिम्मेदारी पे लाया है और उस पर इतना जुल्म, उस पर इतना सितम। फिर जो ससुराल वालों का भी मामलात है, जैसा ठीक है सास माँ नहीं बन सकती पर एटलीस्ट हिटलर ना बने, और जो मर्द को एक अपना एक एटीट्यूड आ चुका है कि मेरी औरत, जो लोग ये करते हैं ना कि औरत को पैर का धूल समझा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैंने सुना हो हमारे मुफ्तियान से, इसका मफ़हूम है कि अज़वाज मुतहरात में से हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की बारी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ सोए हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि जब भी वो घर में आते ना तो इस तरह सलाम करते कि जागा हुआ सुने और सोया हुआ उठे ना हुआ आवाज़ से। तो उन्होंने देखा कि जब उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा सो रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहारत की हजत है, मतलब नेचर्स कॉल आया पेशाब वगैरह के लिए उठने का था उन्हें, तो मतलब वो उठे, लेकिन ख्याल ये किया कि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की नींद ख़राब नहीं हो, तो उठे और बाहर फारिग होने चले गए। उनका जाना होता है तो उतने में उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की आँख खुल जाती है और वो देखते हैं कि जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाजू में नहीं है, और वो थोड़ा जैसा ये सोचते हैं कि लगता है कोई और बीवी के पास वो चले गए, और वो गुस्से से दरवाजे को कड़ी लगा देते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग होकर जब आते हैं, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाज़ा जो है वो बंद रहता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ देते हैं, उम्मे सलमा दरवाज़ा खोलो। तो कौन कह रहा है दरवाज़ा खोलने के लिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हस्ती जिसके लिए अल्लाह ताला ने पूरी कायनात बनाया, जिसके लिए अल्लाह ताला ने अपने अर्श को सजा और अर्श पे बुलाया। वो है ना मेराज का वाक़या कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे ऊपर जाऊँगा तो मेरे को भी इजाज़त, मेरे पर जल जाएंगे। लेकिन अल्लाह ने वो मर्तबा दिया कि अल्लाह ने अपने अर्श के दरवाजे खोला है, और वो कह रहे उम्मे सलमा दरवाज़ा खोलो, वो कह रही है कि मैं नहीं खोलूँगी। इमेजिन करे भाई, जैसे हम लोगों का आदत है रात भर बाहर गुजारने की, बॉम्बे होटलिंग करके आए या किधर और बाहर गए, रात के 2:30 बज रहे 3 बज रहे हैं और हम बेल नॉक करते हैं, हमारी औरतें सोई हुई रहती है और थोड़ी सी ताख़ीर होती है खोलने में, तो दरवाज़ा खुलते के साथ अरे कब से बोल रहा हो, कब से ढोक रहा हो, क्या है? बहुत हमारा बिहेवियर इतना रहता, मतलब कि तेरे को समझता नहीं है कब से मैं बाहर खड़ा हूँ, और हम ये नहीं समझ रहे कि वो सोई हुई थी। वही तो अभी आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात की है, जब घर में दाखिल होते तो सलाम इस तरह करते कि सोया हुआ जागता नहीं, जागा हुआ सुन लेता था। बिल्कुल। तो अभी बीवी जब चले गई नहीं, देखो तो पहले इंतजार करती, मगर शौहर को पड़ी नहीं, घर पर आराम से अपना आ रहा है होटलों में घूम के या हवा क्लब्स करके, जो भी मसला है, लेकिन जब घर पर आ रहा है तो उसे ये लिहाज नहीं कि औरत सोई हुई होंगी। अब वो उसकी नींद की कुर्बानी देकर बेचारी खोल रही है, तो उस पर रुबा, और मतलब एटीट्यूड, मतलब बता ऐसा रहा है कि मैं कब से बाहर खड़ा हूँ। उस वक्त भी वो अल्लाह के बंदे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि तेरी औरत जो है नींद तोड़ के उठी है। उसके आगे की भी हदीस क्या है, क्या उम्मे सलमा देता ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है किसी और के पास गए जबकि बारी मेरी थी,
तो उन्हें कहा कि उम्मे सलमा दरवाज़ा खोलो। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्सा नहीं हुए अंदर घुसने के साथ, कि उन्हें डांटा नहीं, नौज़ बिल्लाह। उनके अखलाक, अल्लाहु अकबर। एक्चुअल में आइडल अगर किसी को बनाना है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाइए। उनके अल्फाज क्या थे कि उम्मे सलमा, अल्लाह ने किसी नबी को खयानत करने वाला नहीं बनाया है। ये कैसे हो सकता है कि बारी तुम्हारी हो और मैं किसी और के पास जाऊँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है ना कि जैसा इसका मफहूम है कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने औरतों से बेहतर है, और तुम में सबसे ज्यादा मैं अपनी औरतों से ज्यादा बेहतर हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे जैसा कोई भी आदमी रहता, कितना ही दीनदार क्यों ना रहो, अगर इस तरह का भी है कि वो रात का वक्त है, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजत हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, अगर हमारी जबान में कहोगे 2-3 बजे का वक्त है, बिल्कुल। अब तो हमारे घरों में टॉयलेट से, पहले के जमाने में अगर पकड़ दिया बाहर जाता और शौहर इस तरह वापस आता और कड़ी लगी हुई रहती तो औरत तो जहन्नम आनी थी ना उस दिन। सही बात है। और वो भी एक्चुअल में आदमी बोलेगा ना, तो मैंने तो ये किया ही नहीं, अपना नेचर है, मैं वो थोड़ी किया हूँ। आदमी ऐसा बताएंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सवाल ही ना उठा, अमानत में खयानत नहीं करने का। तो लहजा क्या है कि हम अल्लाह ने नबियों को खयानत करने वाला, ये तरीका है। हाँ, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के भी हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में झाड़ू लगाते थे, कपड़े धोते थे, और भी ऐसे हाथ लगा। लेकिन अगर हम करेंगे तो बोलेंगे मानवा औरत का गुलाम है, ऐसा। हाँ, लेकिन देखो ना, एक्चुअल में ऐसा होता है कि कुछ औरतें ऐसी भी है जो इस चीज़ का गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, कि मर्दों को अपने इशारों पे रखती है। देखो, बैलेंसिंग दोनों तरफ से होना चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि सिर्फ मर्द ही ये चीज़ में मुब्तला है। औरत का भी मामला ऐसा है कि मर्द को एज अ गुलाम, बल्कि गुलाम से भी बदतरीन समझाना है। जैसे उसके लिए वो एक अलादीन का चिराग नहीं जीनी रहता है, तो ऐसा हुक्म देती, मुझे ये चाहिए, तुम ऐसा करो तुम। और अगर वो बंदे की इस्तेदाद नहीं है तो भाई तू चोरी कर, तू लोगों की टोपी घुमा, तू कुछ भी कर, मेरे को ये मांगता है। और अल्लाह माफ़ करे, ये हाल हो रहा है, आज हम देख रहे हैं घर घर की। तो मेरा वही अपील है कि पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो लड़कियों पे जुल्म हो रहा है, कि एक लड़की जो है शादी करके आई है, किसी बाप ने अपनी बच्ची तुम्हें निकाल के दी है, क्या भरोसे पे। और ये आसान नहीं रहता। मतलब आप 17 साल 18 साल एक बच्ची को पाल रहे, बाप के इमोशंस होते, माँ के इमोशंस होते, कि वो बच्ची आपके हवाले कर रही है, अमानत दे रहे हैं आपको, कि निकाह के वक्त क्या कहा जाता है कि आप इस रिश्ते से राजी और खुश हो। तो वो खुशी, वो रजामंदी कहाँ चली जाती है? कुछ विद इन मंथ्स डिसअपीयर। वही बता रहा है कि वो बच्ची क्या सोचती है कि मेरा जो खामिंद है, अभी कुछ महीने ही हुए, कारगुजारी तो ऐसी भी सुनने में आ रही कि नई नई शादी हो चुकी है, 1-2 महीना भी नहीं हुआ होगा, वो बंदा घरों में उसका आने का ठिकाना ही नहीं। और वजह पूछी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उसको लॉयल है, वो उसको लॉयल है। मसला ऐसे कि मैं मेरी आदतें नहीं छोड़ सकता तेरे लिए। भाई अगर तेरे साथ ये मामला था तो फिर तूने शादी क्यों किया? जब तू घर में 1:30 बजे घुसेगा, तेरी औरत तेरे लिए भूखी पड़ी है। और उनको जब समझाने जाओ तो ऐसा बताते हैं क्या, मैं तो बोलता हूँ ना खाने को उसको। ये मेंटेलिटी बनी नहीं रही तो भाई फिर शादी क्यों की? फिर तुम्हारे लिए वो औरतें ही सही रहती है जो तुम्हें उंगलियों पे नचाए। और सास, ठीक है, सास का एक अलग मर्तबा है, सास बहू को बेटी नहीं बना सकती, पर एटलीस्ट हिटलर तो ना बने। क्या वो भूल जाती है जो भी सास रहती है, जो भी मर्द ऐसा करता है, क्या उस मर्द को बहन भी है या सास को बेटी भी है? जब तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा मामला होगा तो तुम्हारे दिल पे क्या बीतेंगी? एक तो पहले मुसलमानों में जो हमारे से ऊपर की जनरेशन है ना, उनमें मैं हमेशा बताया करते थे बड़े लोग जी कि मुसलमान के घरानों में पहले तलाक वगैरह वाकई नहीं होते थे, कि सबसे कम परसेंटेज अगर तलाक का किसी का था तो माशाल्लाह मुसलमान लोग इसमें बहुत पीछे थे, बहुत पीछे। लेकिन अब अगर तुम जाओगे दारुल कज़ाओं में, दारुल इफ्ताओं में, या आपके जो आलिम लोग हैं उनके पास अगर हम बैठेंगे और उनके पास जो मसले आते हैं वो अक्सर अब तलाक के नौबत के मसले आते हैं। और ऐसा नहीं कि एक उम्र गुजारी है, 10 साल 12 साल का अरसा गुजारा है, फिर तलाक की नौबत, अभी शादी हुई अभी तलाक का मसला है, अभी शादी हुई अभी खुला का मसला है। अल्लाह माफ करे कि ये अब चीज माशरे में फैल गई कि मैरिड लाइफ कैसी होना चाहिए, कैसे इसका गुजारने का तरीका ही हमें नहीं पता। कैसा पता रहेगा कि बातिल का जो तरीका हमने अपनाया है उसमें हम मैरिड लाइफ को भी ऐसा बातिल के तरीके से ही ले रहे हैं। मतलब कि वो, आई डोंट हैव टू से दिस बट इट्स ट्रू, कि वो मैरिड लाइफ ने एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप हुआ, जैसी आदत है वो एग्जैक्टली। बस भाई शादी करके तुम जो है निकाह में लाके
हलाल चीज़, पहले तो अल्लाह ने तुम पर कितना बड़ा एहसान किया कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल बंदोबस्त कर दिया है। ये बहुत बड़ी नेमत है कि नहीं बाबा, जिस चीज़ की, और वो एक इट्स नेचर, वो मेंस में भी है, वुमेन्स में भी है, वो अल्लाह की तरफ से। तो वो चीज़ का अल्लाह ने तुमको हलाल तरीका दिया है ना, लेकिन इसमें भी वो शैतान के बहकाव में ऐसे तो क्या हलाल में सेटिस्फाई नहीं है, हराम खोरी में उनको करने मज़ा आ रही है। और फिर बाद में खुद पे मलामत ऐसा करते हैं, यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है शादी करके भी, और मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अरे भाई जब तू ट्रैक पे ही नहीं है, शादी करके तू घर में कितना रुका, शादी करके तूने तेरे औरत के क्या हुकूक अदा किए, शादी करके तूने तेरे माँ के हुकूक क्या अदा किए। कुछ लोग ऐसे रहते कि सिर्फ माँ के बहकावे में आके औरत पे जुल्म करते, कुछ लोग जो है औरत के बहकावे में आके माँ को झिड़कते हैं, माँ को जुल्म करते। भाई बैलेंस नाम किसका है? इस्लाम तो पूरा एतदाल पर है कि बैलेंसिंग तुम कैसे करो। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मिलती है कि दौरे आखिर ज़माने में ऐसा होगा कि मर्द औरत की बातें सुन के माँ से झगड़ा करने लगेगा, या फिर ऐसा होगा कि अब तो जो केसेस आए ना जितने भी तलाक के आते हैं उसमें अगर तुम मेजोरिटी देखोगे तो माँ बाप का प्रेशर बच्चे पे आता है, फिर बच्चा जाके तलाक देता है। माँ बाप भी यहाँ पर पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं दखल अंदाज, और फिर बीवी भी कहीं ना कहीं जो है शौहर को माँ बाप के खिलाफ भड़काती है। ये मतलब हर घर का तो नहीं है, लेकिन मेजोरिटी हम कहें तो यही चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यही चल रहा है। अब देखो हम खुद आए बिलाल, जिस बस्ती में हम रहते हैं, हम रोज किसी से सुनते हैं और हम खुद देखते हैं। अभी मेरा क्या मामला है, मेरा क्या धंधा है, मेरा क्या बिजनेस है, आपको पता है, आपका क्या है मुझे पता है, ऐसे कई लोगों का हम जानते हैं। अब भाई जितनी चद्दर उतने पैर फैलानी ही नहीं है। अगर बिलाल भाई ने कुछ मोबाइल ले लिया आपकी वाइफ ने, तो मोहल्ले के ऐसे मामला थे कि बाबा बिलाल की औरत ने मोबाइल लिया, अब मुझे ये मांगता ही है। अब वो तू चोरी कर, टोपी घुमा, कुछ भी कर, फिर बाद में नदामत ये करते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अरे जब तुम अपने हाथों से कुल्हाड़ी अपने पैर पे मार रहे हो, उसके बाद नदामत क्यों हो रहे। इतनी हसद जलन रखोगे लोगों के लिए, जब तुम खैर की बातें ही नहीं करोगे तो तुम्हारे पे रिवर्स आने ही वाला है ना। हाँ भाई अच्छी नियत रखो कि यार माशाल्लाह बिलाल भाई की वाइफ ने ये ली या नबील भाई की वाइफ ने ये ली, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको नवाजा, तो इंशाल्लाह उसकी बरकत ये है कि अल्लाह तुमको इससे बेहतर देंगे। लेकिन अगर तुम उस पर हसद जलन करोगे तो उल्टा तुम पे ही होने वाला, और ये दुनिया में दिखता है और ये हो रहा है। तो मेरी अपील खासकर उन नौजवानों से है जो लड़कियों को जुल्म कर रहे, खुसूसन अपनी औरत पे, और उनको भी पता नहीं है कि क्यों कर रहे, तो भाई ऐसा मत करो। मतलब कि तुमने किसी की यार लड़की लाए हो, यार सोचो यार कल को तुम बाप बनोगे, तुमको औलाद होगी, और तुम्हारे औलाद के साथ कोई ऐसा करेगा तो हाउ इट्स फील। सही में आदमी तोड़ जाएगा। मतलब कौन सी मर्दानगी वो है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक साहबी रसूल ने शायद के उनकी वाइफ को या कुछ मारे, तो कहा कि शीशे की बोतल तोड़ना है बहादुरी का काम नहीं। वो बेचारी नाजू को आपका मार भी खाने, उसने कभी झगड़े देखी नहीं, वो आपका मार खाएगी, फिर तो ये आपकी मर्दानगी हो गई। मतलब बाहर का मसला हुआ कुछ, वो बेचारी फेस करेंगे, औरत घर पे जाके उसको अब्यूज करोगे, बाहर के टेंशन। अरे भाई तुम उधर जाओ, वो तुमको रिलैक्स करेंगे इंशाल्लाह, अगर सही से रहेंगे तो। प्यारी हदीस है जी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर में आते थे ना जी, हालांकि अल्लाह के नबी इतना प्रेशर दीन का कि मक्का की बस्ती में कोई पहचानता नहीं है, बिल्कुल मदीना में रहे तो इस्लाम को फैलाने की इतना प्रेशर था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। लेकिन अल्लाह के नबी की ये सुन्नत हमेशा थी कि जब भी घर में दाखिल होते तो मुस्कुरा के दाखिल होते और सलाम करके दाखिल। सुभान अल्लाह। अब या तो देखो हमारे इसमें ये दोनों चीज नहीं हो रही होगी, या एक हो रही होगी एक नहीं हो रही होगी। हम सलाम तो करते हैं अस्सलाम वालेकुम, लेकिन चेहरा लटका हुआ है। घर के बाहर की चीज बाहर तक। अब वो बीवी थोड़ी आपके कारोबार में है, माँ थोड़ी आपके कारोबार में है। घर पर आओ तो मुस्कुरा के बता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर इस सुन्नत पर भी हम अमल करें ना, घर का माहौल आपके आप सही होगा। कि जिस घर में हम अगर सलाम करके दाखिल नहीं होते, हदीस में आता है कि शैतान साथ में घुस जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह शैतान का सबसे बड़ा एजेंडा क्या है? मियाँ बीवी का। अब तुम शैतान को अंदर ला रहे हो, सलाम नहीं कर रहे, तो अब शैतान तो अंदर आ गया, और उसका सबसे बड़ा एसिड यही है कि मर्द, वो कहे ना कि बत्तबा उसमें मफहूम क्या है कि जादू से यही जादू से तो। और एक मामला कैसा देखो, अगर अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया जिसके आयत का मफहूम है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिबास है, तुम उसके लिबास। तो सोचो तुम अगर स्ट्रेस में हो, एक सुन्नत तरीके से ये चीज़ को अगर तुम करोगे कि नहीं भाई सलाम करके घर में घुसे और मुस्कुरा कर घुसे, फिर बैठे रहे, तो फिर हाँ नहीं बाबा वो भी पूछे कि क्या हुआ है। क्या आदमी फ़ोन पे ही घुसा रहे, इसका ऐसा उसका बताए, हाँ चल ऐसा कर, तो बेचारे का क्या कसूर है। अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा ट्रीट करेगा तो व्हाट यू विल डू एंड व्हाट यू विल रिएक्ट ऑन दिस। और जो माँओं का इंटरफेयर है इस चीज़ में वो हद से ज़्यादा, क्योंकि माँ ये भूल चुकी है कि अब उसका बच्चा बड़ा होकर शादी करा के लिए,
लेकिन माँ अभी भी ये समझ रही है कि मेरा बच्चा दूध पीता है। हालांकि औरत की जब शादी होती है तो औरत के जो माँ बाप रहते हैं अपनी बच्ची को लाजमन यही बोलते हैं कि बेटा अगर कुछ ज्यादती हो तो सब्र कर। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी नाक रखना, लड़कर वापिस बिल्कुल बिल्कुल, और औरत है सब्र करने वाली। सब्र करना। लेकिन यार कितना पुश करोगे तुम उस पर, वो एक एग्जॉस्ट होगा कि नहीं। अब जो मेरे पास कारगुजारी आ रही है वो सामने वाले बता रहे कि हाँ हमारी बच्ची की ये गलती है, लेकिन क्यों है जब सुबह से शाम तक तुम उसको टॉर्चर करोगे, एक ह्यूमन नेचर है, क्या वो रिटर्न कुछ बोलेंगी नहीं? तो रिटेलिएट तो करेगी। और जो दूसरे माशरे में आजकल की जो औरतें आई हैं, मैं उनको नाम रखूँ, मैंने अल्लाह माफ़ करे, मॉडर्न औरतें। पहले तो ऐसा कुछ है नहीं कि वो बहुत लेविश लाइफस्टाइल में थे, लेकिन ठीक है अल्लाह ने जब उनको नवाजा तो उनका जो एटीट्यूड है, जो उनका मतलब मर्दों के साथ बिहेवियर है, तो देखो ना ये कैसा मिसमैच हो रहा है। मैं तो था कि ये औरत को ऐसा मर्द मिलना चाहिए, मर्द को ऐसा औरत, लेकिन अल्लाह ने कहीं ना कहीं तुम पर एहसान किया। क्यों? नहीं बाबा जान दे, तूने कोई तकलीफ निकाली, तेरे को औरत अल्लाह ने अच्छी दे दी, क्या अब इसके ज़रिए, या कोई मर्द ने बाबा ऐसी तकलीफ निकाला अल्लाह ने कोई औरत, लेकिन ये समझ ही नहीं पा रहे लोग। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में देखो, हम तो औरत को पहली बात तो इतना वक्त दे रहे नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे वक्त के मामूल के 3 हिस्से बनाए थे। अच्छा। कि जब अल्लाह की इबादत का वक्त हो, अल्लाह से ताल्लुक का वक्त हो, तो उसमें अपने असहाब को भी दखल नहीं था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को भी दखल नहीं था। फिर जब घर वालों की बारी होती तो फिर वो इन दोनों से अलग होते, अपने उनको वक्त देते, अपनी बीवियों को वक्त देते, और जब अपने असहाब का वक्त होता तो असहाब को वक्त देते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैलेंस किए थे हर चीज को। हमारा मसला है कि हम वक्त बैलेंस नहीं कर पा रहे। अगर हम एक तरफ जा रहे तो वही रह रहे, औरत को वक्त नहीं दे रहे। अब तो हम अलग अलग चीज कर रहे हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में तो ऐसा था कि एक औरत आई जिसने अपने शौहर की शिकायत लेके हजरत उमर के पास आई कि ये रातों को भी मेरे नमाजें पढ़ते रहता है, तहज्जुद पढ़ते रहता है, अच्छा, और मुझे जो जरूरत है वो पूरी नहीं करता। अच्छा अच्छा। अब वो बंदा ना तो बाहर घूम रहा है, ना होटलिंग कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है? अल्लाह की इबादत कर रहा है। अगर औरत को उधर भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, हजरत उमर के पास गई, क्यों खलीफा थे हजरत उमर ने, मैं वो हदीस मुझे सही से याद नहीं, मतलब वो ज़हन में रिवायत नहीं आ रही, उन्हें शायद कोड़े भी लगाए या तो स्ट्रिक्ट वार्निंग दी हजरत उमर ने कि उसका भी हक है, वो पूरा किया। बिल्कुल यार, बिल्कुल वही बात है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब चीज़ बात, ठीक है हम कमज़ोर ईमान वाले, हमारा ईमान कमज़ोर है, हम इतने परफेक्ट नहीं हो सकते, बट एटलीस्ट वी शुड ट्राई। और मतलब तुम, मैं वही बोला ना कि अभी जैसे हम दोस्त लोग हैं, जैसे हमारी माजी ज़िंदगी शादी के पहले कैसी थी, हम खुद बाहर रहने वाले थे, लेकिन यार अगर मैं शादी के बाद सेम करूँगा और फिर मैं मेरा औरत पे सवाल उठाऊँ तो ये कहा कि मतलब इंसाफ, तो वही ना, ऐसे हमारे दूसरे दोस्त लोग वो यही कर रहे। औरत का मतलब सोचो ना, एक वो घर से पराए घर में आ रही है, अब उसका कौन है? वो शौहर के लिए रुकेगी ना। अब शौहर आ रहा है आराम से, और शौहर को समझाने दे, और जो शौहर के एटीट्यूड, अल्लाहु अकबर, समझ नहीं, मतलब सब समझता है, समझना नहीं चाहते। भाई मुझे मत सिखा, ये तो एटीट्यूड सबका है कि मेरे को मत सिखा, मेरे को मान। देन फिर तुम हमारे पास कंप्लेन लेके क्यों आते? हमारे साथ ऐसा हो रहा है। देखो कंप्लेन तो सिर्फ अल्लाह के पास करो, अल्लाह सुधारे, लेकिन वो है ना कि जब तक जो कौम सुधरना चाहिए अल्लाह ताला सुधारता नहीं है भाई, तुम्हें सुधरना होगा। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह ताला उस कौम के हालात उस वक्त तक नहीं बदलता जब वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते। यही रिक्वेस्ट है, मैं बात इधर ही ख़त्म करना चाहूँगा आखिरी बात बोलकर। और इसके वजह से भी जो बैक बाइटिंग हो रही है, जैसे कि अगर कोई औरत, ठीक है इसमें अगर कोई शौहर औरत का बहुत ख्याल करता है तो उधर कैसा मामला तो हो रहा है मालूम है क्या? वो क्यों क्या नहीं बाबा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अपनी औरतें से अच्छे रहो, तो उसमें जो औरतें गलत फ़ायदा उठा रही है और जो घरों को तोड़ने वाला मामला चल रहा है, अल्लाह अकबर, उन्होंने एक चाल चली, फिर इन्होंने एक चाल चला, बेशक अल्लाह की चाल, अल्लाह ने एक चाल चला, अल्लाह की चाल सबसे बेहतर है, अल्लाह की तदबीर सबसे बेहतर। उस वक्त शैतान उनको उनके प्लॉट में बताएगा कि यू आर डूइंग वेल, जिस तरीके से तू मतलब घर वालों को तोड़ रही है, फॉर एग्जाम्पल उनको उनके भाइयों से अलग करी, उनके बहनों से अलग करी, उनकी माँ से अलग करी, उनके बाप से अलग कर रही है, तू बहुत सही कर रही है, देख ऐसा नहीं ऐसा कर, ऐसा नहीं ऐसा कर। लेकिन इतना एक शॉर्ट फॉर्म में बोलूँगा कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो किसी और को पत्थर न, किसी और के घरों पे पत्थर नहीं। भाई तुम्हारी भी तो माँ है, तुम्हारी भी तो बाप है, तुम्हारे भी तो भाई है, तुम्हारी भी तो बहन है, तो तुमको लगता है अल्लाह के कानून से कि तुम इधर एक चीज़ करेंगे तुम कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते किसी और को अजियत देके, खुसूसन के उसके सगे रिश्तेदारों को, मतलब कि जो उनके ब्लड रिलेशन बोलते किसको यार, कि एक माँ की औलाद, एक माँ बाप का रिश्ता, बच्चा बाप, बच्चा माँ, बच्चा, मतलब कि सोचो ना ये रिलेशन में, और वो तुमको आके कितना टाइम हुआ, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल,
तो तुम्हारा जितना इंटू हो रहा है तो उसको इंटू 2 से करो। जब माँ ने उनको उसको जना होगा, अगर वो 40 साल का है तो माँ और उसका रिलेशन 40 साल का है, उनकी बहन का उसका रिलेशन कितने साल का हुआ, उसके भाई का उसका रिलेशन कितने साल का हुआ, और तुम महज तुम्हारे से वो पूरा लॉयल रहने के बावजूद तुम ये कर रहे हो, तो तुम कहाँ जाओगे? ये भी कारगुजारी आ रही है हज़रत। कारगुजारी आई, मैं नाम नहीं लेता, कि बाप खुद आके मेरे पास आया, हालांकि मैं तो कोई ऐसी शख्सियत हूँ नहीं, लेकिन बाप ने आके बताया कि मैंने मेरे बेटों के लिए सब कुछ किया, सब कुछ, यहाँ तक कि धंधा लगा के दिया, रोजी होती है माशाल्लाह, उनको अच्छी खासी रोजी होती है, सब कुछ मैंने किया, मगर आके माँ को गाली दे रहे, मेरे को मतलब मेरे को बातें कर रहे, किसके चक्कर में कि औरतें दिखा रही नहीं कि उनकी वजह से हो रहा है, मगर सब के बोलते मैं सब समझता हूँ कि मेरे सब बहू लोग कर रहे। देखो ये इतना ना बेवकूफ़ कोई नहीं होता हजरत, तुम्हारा द वे ऑफ टॉकिंग से ही समझ में आता है कि किसी ने इंजेक्ट किया है, क्योंकि मुझे पता है कि बिलाल अगर अलग तुम बात कर, आई विल कैच यू लाइक दिस, अलग बात, और ये तू नहीं कर रहा, देखो फीड किया गया। तो इतना बेवकूफ़ आज के ज़माने में कोई नहीं। लेकिन मैं भी बोला कि उस वक्त भी अल्लाह का खौफ करे, ठीक है शैतान है, होता है, लेकिन भाई सुधरो, क्योंकि माशरे में आम हो रहा है, और हमारा मोहल्ला हमारा माशरा इसमें इतना चूर हो चुका है कि अब कईयों की कई बार शादी हो चुकी है, उसके बाद भी सुधरने देख नहीं रहे, फिर कंप्लेन नहीं करते हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अरे भाई वो तो अल्लाह की नज़र है तुम पे, वो रहमान की रहमत है जो तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है मामला, होना तो इससे बुरा ही चाहिए। अल्लाह हम सबकी इससे हिफाजत फरमा। अहले सौलीन ने ना एक छोटी सी बात, मतलब तरतीब ऐसी है कि अहले सौलीन ने बताया कि मर्द घर का अगर कोई चीज़ है ना तो अथॉरिटी मर्द की होना चाहिए, मगर जब प्यार और मोहब्बत की बात आएगी ना तो उसमें औरत को सबसे आगे रखना है, अथॉरिटी औरत को नहीं देना है, फैसले लेने की कुव्वत सलाहियत औरत के हाथ में नहीं देना है, क्योंकि ये अथॉरिटी जो होगी अगर औरतें फैसला करेगी तो हो सकता है डाउनफॉल आएगा, अगर आपकी तिजारत में घुसेगी, राय मशवरे देगी, डाउनफॉल आएगा। वही बताए हजरत उमर का भी कॉल मिलता है क्या मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना, अगर इसमें से एक गर्म हो जाए, अगर अंगार बन जाए तो दूसरे को चाहिए पानी, अंगार में अंगार ना मिला, सुभान अल्लाह, ये तो दिस इज द हैंडी वर्क ऑफ शैतान, वो ये करता है। और वही है कि देखो आज के ज़माने में जो लोगों के कारोबार के हालत है और जो भी चल रहा है, तो कोई किसी को पूरा, किसी को अल्लाह ने माल ज़्यादा दिया, किसी को कम दिया है, उस पर एक बहुत अच्छी बात जैसा मैंने कही है, मैं कहूँगा कि एक तरफ ज़माने भर के शौक़ और एक तरफ कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, कि तुम कितने भी शौक़, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि आदम ज़ात की हिरस कब्र की मिट्टी ही बनकर से। अभी देखो ना जो भी शौक हो गए कर्जा लेके कर्जा करता, और अल्लाह के नबी ने यही हदीस फरमाई कि तुम कर्जा लेने से बचो, सुकून के साथ इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजारो। और तो जैसा आपने बयान दिए थे, कर्जा लेने का जो तरीका बन गया है, अल्लाह टोपी फिरा, भाई देखो देता हूँ ऐसा करता था, सब पता रहता, लेकिन वो कर रहे हैं। कर्जा देने का सवाब सदके से ज्यादा है, अल्लाह, मगर ये चीज का गलत फायदा उठाया जा रहा है। अल्लाह हम सब की इससे हिफाजत फरमा। देखो जो बता रहे, जो कारगुजारी हम बोल रहे हैं, ये हमें सुनने में आई है, और हम लोग कुछ इतने पाक पतीजा लोग नहीं हैं। अल्लाह हमें भी सुन्नतों पे चलने वाला बना, और मियाँ बीवी के और माँ बाप के, भाई बहनों के हुकूक़ को अदा करने वाला बना, और अल्लाह हम सब की इससे हिफाजत फरमा। ये बोल हमें इसलिए लिए कि हम लोग ये जब चीज़ चला रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनके पेरेंट्स को, कि बच्चे जो दूसरे लाइन में जा रहे, फॉर एग्ज़ाम्पल गेमिंग, शीशा, क्लबिंग एंड रिलेशनशिप, जो आज के ज़माने में बहुत कॉमन है, तो कहीं ना कहीं वो लोग पेरेंट्स भी ये चाह रहे कि यार एटलीस्ट इसमें जुड़े रह रहे हैं, और हम भी ऐसी टूटी मोटी कोशिश करें। अल्लाह हमको इसका जज़ाए खैर अता फरमा, और मुफ्तियों की रहबरी में रहते हैं, अल्लाह उनका साथ और साया हम पे हमेशा रख। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।